पालै, तू परमानंद नु पालै। भव सागर दे पावर जाल तो कदी बिना घबरावी तू। भव सागर दे पावर जाल तो कदी बिना घबरावी तू। फसना नहीं तैर दे रहना, लहरां जा लहरावी तू। प्रेम दा पाठ पढ़ा लै बंदिया, प्रेम दा पाठ पढ़ाओ बंदिया, प्रीत दी रीत सिखा लै, यादां विच रब नू वसा लै। ओ बंदिया तू परमानंद नु पालै, यादां विच रब नू वसा लै। ओ बंदिया तू परमानंद नु पालै। सोच के वे की लैके तू आया, की लैके तू जाना। सोच के वेख की लैके तू आया, की लैके तू जाना। किन्ने भेजा इस धरती ते क्यों होया तेरा आना। ज्ञान दा दीप जला लै बंदिया, ज्ञान दा दीप जला लै, तू मन तो अंधकार मिटा लै, यादां विच रब नू वसा लै। ओ बंदिया तू परमानंद नु पालै, यादां विच शिव नू वसा लै। ओ बंदिया तू परमानंद नु पालै। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। यादां विच रब नू वसा लै। ओ बंदिया तू परमानंद नु पालै। लेकिन बंदे ने आनंद तो इस कलयुग में ढूंढ निकाले। बाबा कहते हैं आज आपको पांडव संप्रदाय, लेकिन बाबा कहते हैं पांडवों के पास राजाई नहीं थी। हम सब पांडव संप्रदाय, बाबा कहते हैं मुझे आप बाप की श्रीमत को फॉलो करने वाले बच्चे, लेकिन बाबा कहता है अभी तुम्हारे पास राजाई नहीं। तो पांडवों को अभी क्या करना है? पांडवों को अभी पहाड़ चढ़ाई है ना। बाबा कहता है ये पढ़ाई से तुम्हारी चढ़ाई, बिना पढ़ाई की सोटी लिए, श्रीमत की लाठी लिए बाबा कहता है नहीं चढ़ सकते। तो जब जब हम मुरलियां स्किप करने लगते हैं, सेंटर जाना, योग करना, ये सब हमको भारी लगने लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे माया क्या करती है, यहाँ बाप का प्यार और बाप की शक्ति से बेदखल कर देती, बेदखल कर। तो जितना भी समय बाबा कहता है कि ये जो चढ़ाई पांडव चढ़ते हैं, तो
क्या होता है? चढ़ाई में तो बाबा कहता है बच्चे कष्ट होते हैं, चढ़ाई दुर्गम होती है। पीछे पीछे कौन लगा है तुम्हारे? हाँ, पीछे पीछे बाबा कहता है रावण के जो माया है, ये भी बाबा कहता है तुम्हारे पीछे पीछे चलती जाती है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से बाबा कहता है ये तुम्हारी संगनी रही है। 63 जन्म। तो बाबा कहता है ये अंत तक पीछा करेगी तुम्हारा। अब आज बाबा ने कहा ना, बाप से होलसेल व्यापार कर। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुमने कितना समय मुझे बुलाया, मुझे निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। बाबा कहते हैं मैं तो आ गया। भक्ति में आपने कहा था कि जितना जितना भगवान हमारी प्रार्थना सुने, पुकार सुने, हमारी झोली भरे, ऐसे भगवान पर हम वारी जाए। ऐसे भगवान पे कोई नहीं वारी जाना चाहता जो कुछ देता ही नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर सब कुछ लुटाने आए, लेकिन वो सब नहीं जो तुम सोचते हो कि मकान कितने देगा, दुकानें कितनी देगा, पत्नियां कितनी देगा। कलयुग में तो एक से गुजारा नहीं हो रहा, मल्टीनेशनल चाहिए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो माया नगरी है, और माया नगरी में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बाहर से हमको दिखता है दुनिया में जो चकाचौंध है कि दुनिया कितना सुख भोग रही है, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, स्टेटस है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो कांटे हैं बाबा, ये कोई राजाई थोड़ी हो। यहाँ बाबा कहता है सुख नहीं है। तो पढ़ाई से हमारी चढ़ाई है, और बाबा कहते हैं बच्चे होलसेल व्यापार क्या है? मन मना। ये जो हम मुरलियां सुनते हैं ना, बाबा कहता है ये तो रिटेल बिजनेस है, रोज एक मुरली मिलती है, रोज एक मुरली। लेकिन बाबा कहता है इस एक मुरली से भी चाहो तो बाबा कहता है खजाना लूट सकते। कैसे? बाबा कहता है बच्चे निरंतर मेरे को याद कर, लेकिन माया तुमको करने नहीं देगी। तो हम सुन रहे थे कि पांडवों ने जो कैलाश की चढ़ाई चढ़ी, तो सबसे पहले दिखाया वो पर्वत चढ़ते चढ़ते सबसे पहले द्रौपदी नीचे गिरी। सबसे पहले द्रौपदी चली, और सारे पांडव अचंभित कि ये कैसे हो गया। तो एक युधिष्ठिर है जो ड्रामा के पट्टे पे अचल अडोल है, बाकी सब भावुक हो गए। पांचाली पांचाली पांचाली। बाबा हमको जो रोज ये मुरलियां सुना रहा है ना, ये अंत समय जो वो रोज कहता है बच्चे अंतमति सुगति। ये जब हमारे प्राण निकलेंगे ना, आत्मा जब शरीर से बाहर निकलेगी, तब हमको समझ में आएगा कि कितनी खरी और सच्ची बात कहता था, लेकिन हमने उस समय उसकी वैल्यू ही नहीं समझी। द्रौपदी तो चली, गिर गई, क्योंकि चढ़ाई बाबा कहता है ये अकेले का रास्ता। एक दूसरे को देखकर मोटिवेशन जरूर मिल सकता है कि ये कितना रेगुलर है, कितना पंक्चुअल है, कितनी सेवाएं करता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फॉलो किसको करना? बाप को कर। ये भी बाप को फॉलो करता जा रहा है, तब तुम्हारी आंख पे चढ़ा है, तब चमका है ये सितारा। तो दिखाया है फिर आगे जो नकुल है ना, सारे पांडव चढ़ रहे हैं, हम सब पांडव ही हैं, बात हमारी सबकी है, स्त्री पुरुष की बात नहीं। वहां ये नहीं सोचना कि पांचाली तो स्त्री है तो कमजोर होगी, नहीं, वो बात नहीं। कमजोर है हमारा मन,
कमजोर है हमारी बुद्धि, कमजोर है हमारे संस्कार जो भटक जाते हैं। आगे फिर दिखाया नकुल को। नकुल भी चढ़ रहा है, लेकिन अचानक उसकी नजर कहाँ पड़ती है कि हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर सुंदर से फूल खिले हैं। अचानक उसकी नजर पड़ती है फूलों के ऊपर, फूलों का झाड़ बहुत खूबसूरत। तो देख के दंग हो जाता है, अपने भाइयों को कहता है, अरे देखो कितने सुंदर फूल, और यहाँ हिमालय में जहाँ बर्फ ही बर्फ। तो मन में लोभ आ गया, फूलों को देखकर सोचा, है ना। तो फूल जब कहने लगा मैं ये फूल तोड़ के लेके आता हूँ, तो जो भाई थे बड़े वो मना करने लगे, कहते नहीं मत जाना, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, ये सत्य नहीं है जो तुमको फूल दिख रहे। बोला नहीं, आपको नहीं दिख रहे, आप ऊपर हो मुझसे और मैं नीचे हूँ, मुझे सामने से दिखते हैं फूल। तो जैसे ही वो फूलों को तोड़ने गया, बैलेंस खराब हुआ, धड़ाम नीचे। बाबा कहते हैं बच्चे, माया बड़ी मनमोहिनी है, किसी के चेहरे पर, गुणों पर, संबंध पर मोहित नहीं हो जा। अगर वही बुद्धि फंस गई तो लक्ष्य भूल जाए। बाप की याद छूटी तो बाबा कहता है गिरे तो चकना। भक्त भी जब चढ़ाई चढ़ते हैं, है ना, अभी हमें कोई कह रहे थे, हम बात कर रहे थे कि वहां जो शूटिंग दिखाई गई ये सब करते हुए, तो किसी ने हमें बोला कि आप एक बार अमरनाथ जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रास्ता कितना दुर्लभ होता है। पहलगांव तक वो बता रहे, कहते हैं आप वो यात्रा आपको, फिर उसके बाद तो पैदल ही चलना। लेकिन हम आज जहाँ सब बैठे हैं, हमें ये समझ में आता है, अमरनाथ की यात्रा हो, मानसरोवर की यात्रा हो, वैष्णो माता की यात्रा हो, पॉसिबल है। 80-80 साल के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने घुटने के ऑपरेशन करा लिए, क्या क्या करा लिया। असली चढ़ाई तो ये है, कोई चढ़े तो जाने। असली चढ़ाई तो ये है, बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान भूलो। मेरी श्रीमत को बाबा कहता है बच्चे फॉलो करो, निर्विकारी। सावन का महीना है, तो शिव के व्रत सबने रखे, शंकर के व्रत नहीं रखे किसी ने, शिव के व्रत रखे। बाबा कहता है दुनिया खिचड़ी बनाई जा रही है बाप के नाम की, और बच्चे मगन बैठे, बच्चों के पास कोई सेवा नहीं, बच्चों को दाल रोटी कमानी है, बच्चों को अपने बच्चे देख। तो हम भी इस चढ़ाई पर है, और बाबा तो रोज समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मोबाइल फोन है ना तुम्हारा, ये बाबा कहता है तुम्हारी माया हर समय जेब में है, हर समय कम्युनिकेट हो रहा है फोन, ये सबसे बड़ी माया। ये बाबा कहता है तुम्हारे गिरने का सबसे ब्राइटेस्ट रीजन बन सकता है, इसलिए चढ़े तो जाके प्रेम रस। बाबा कहता है निरंतर मेरी याद होगी, तो बाबा कहता है माया नहीं आएगी। खाई खड्डे में नहीं देखना नीचे। अच्छा, फिर दिखाया नकुल जब गिर गया तो सहदेव, सहदेव आगे बढ़ने लगा तो सहदेव के कानों में नकुल की आवाज आई, तो भाइयों को कहने लगा, कहता है अभी नकुल जीवित है, मैं उसकी आवाज सुन पा रहा हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा अरे नहीं, ये सत्य नहीं है, तो हमारे सामने ही तो नीचे गिरा अभी पहाड़ों से। तो देखो फिर क्या आ गया, मुंह आ गया। ये सहदेव कहने लगा कि मैं जानता हूँ, सगा भाई तो मेरा है ना,
मुझे जितना दर्द होगा तुम्हें थोड़ी होगा, तुम्हारा सगा थोड़ी। देख लेना, ये सारी कहानियां हमारी आपकी ही हैं। बाबा कहते हैं जैसे जैसे ये विकार अटैक करते हैं, तुम्हें बाप भूल जाता है, वर्षा भूल जाता है, स्वर्ग भूल जाता है, लक्ष्य भूल जाता है। तो सारे भाई आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने लग गए। वो कहता है कि तेरा सगा थोड़ी है, सगा तो मेरा है, दुख तो मेरे को हो रहा है कि मेरा भाई चला गया। तो कहने लगा मैं अपने भाई को जरूर लेकर आऊंगा, वो जीवित है। नहीं माना, तो उल्टे रास्ते पहाड़ से भागने लगा, भागते भागते नीचे गिर। अब ये तीनों भाई अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, साथ में कुत्ता भी है। अब ये सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि देखो छोटी छोटी भूल हो रही है और सब जाते जा रहे हैं। एक फूल पर मोहित हो गया, एक कहने लगा मेरा सगा भाई है, तुम्हारा सगा नहीं है, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो जाऊंगा उसको ले। मरे के पीछे कौन मरा है और मरे को कौन ला पाए। शरीर तो पड़े रह जाते हैं, आत्मा अगली यात्रा कहाँ करती है ये कौन कह सकता। बाबा ने मुरली में कहा ना कि सारे ड्रामा को कोई देखे ये इम्पॉसिबल है, सारे ड्रामा को देखने वाला केवल एक कौन है, शिव पिता। तो आगे दिखाया, अब ये अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये आगे चल रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता देवलोक की तरफ जाना है। कुत्ता साथ साथ चल रहा है। अब रास्ता देख रहे हैं तो आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से मार्ग पे आगे जाना है। तो कहते हैं अब तो रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन अर्जुन कहता है अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अपने ज्ञान के बल से, अपनी बुद्धि के बल से मैं अगला मार्ग बताता हूँ। तो अपने अंदर जो शक्ति थी फिर से उसका आह्वान करा, जो कुछ देर पहले शिव के यज्ञ में स्वाहा किया। इसलिए बाबा कहता है ना बच्चे, दान दे के वापस तो नहीं लेते हो। अहम फिर से आ गया कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, अपने ज्ञान के बल से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो दिखाया है जब अर्जुन ने अपनी शक्ति का आह्वान किया तो शक्ति के प्रताप से आगे उसको सीढ़ियां दिख गई। तो भाइयों को कहने लगा कि आगे बढ़ो। अब वो जो दो भाई थे वो बर्फ की सीढ़ियां थी कि पहाड़ पे यात्रा कर, बर्फ की सीढ़ियां थी, नंगे पांव ये सब भाई चल रहे। तो दो भाई तो पहुंच गए आगे, लेकिन जब ये अर्जुन चलने लगा तो पैर स्लिप कर गया, नीचे गिरा। भीम पूछता है भैया क्या हुआ, ये क्यों चला गया। युधिष्ठिर ने कहा अपने ज्ञान के अहंकार के कारण ये भी चला, क्योंकि शिव ने तो हमको पहले ही कह दिया कि ये यात्रा वही कर सकेगा जो निर्भर होके जाए, ना तो पाप कर्मों का बोझ सर पे रखना, ना ही पुण्यों का। है ना, कई बार हम पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा तो रोज कहता है बच्चे बाप से कुछ मत छिपा। कोई भी बाबा कहता है बात है जो मन को खाती है बाप को आके बताओ। तो बाबा कहता है लेकिन क्या है बच्चे, चतुर सुजान। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हैं, पुण्य कर्मों का बोझा भी यहाँ नहीं रखना कि मैंने कितना दान कर दिया, कितने साल से ज्ञान सुन रहा हूँ, कितनों को बाबा का संदेश दे आया, कितनी बार मधुबन वो आया। ये सब ड्रामा, बाबा ने कहा ना महिमा सारी किसकी है, ड्रामा की। ड्रामा ने जो कल्प पहले कराया था वो तुमसे फिर करा ले। महिमा किसकी, ड्रामा। ड्रामा कल्याणकारी है। तो कहने लगा कि देखो अर्जुन भी अपने ज्ञान के अहंकार से नीचे गिरे, और बहुत लाजमी है जब हम ज्ञान सुनते जाते हैं तो हमारी
अंदर वो एक सूक्ष्म अहंकार इकट्ठा होता है कि हमने तो भक्ति छोड़ दी, हम तो अब मंदिर मंदिर नहीं जाते, अरे इनमें कुछ नहीं रखा, ये तो गुड़ियों की पूजा है। नहीं, छोटे बच्चे के लिए गुड़िया उसकी जान है। रोते हैं ये पूरी पूरी रात अपने गुड्डे पटोलों के लिए, किसी से उसका खिलौना नहीं छीनना, किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बाबा कहता है भक्ति के प्रताप से तुम ज्ञान पाते हो, लेकिन नंबरवार हैं सारे, सबकी भक्ति एक जैसी नहीं है, तो सबको प्राप्ति भी एक जैसी नहीं है। कुछ तो सिर्फ 7 दिन का कोर्स करेंगे और निकल लेंगे, कुछ होंगे बाबा कहता है जो कोर्स करेंगे, मुरलियां सुनेंगे, 2 साल बाद फिर गायब हो जाएंगे, क्योंकि बाबा कहता है विनाश इनको दिखता नहीं है। ये सोचते हो तो कुछ नहीं रहा, व्रत बड़े लंबे चल रहे हैं। दुनिया सावन के व्रत रखती है, महीने में 4 सोमवार रखे जान छुड़ाई। हमारा हमारा रोज ही सोमवार है, संगम युग रोज सोमवार है, क्योंकि सोमनाथ बैठ सोमरस पिलाते हैं, रोज पिलाते हैं, संडे हो या मंडे, है ना। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का अहंकार नहीं आना चाहिए, ड्रामा सबके लिए कल्याणकारी है। कोई ज्ञान में आता है, नहीं आता, बाबा कहता है सब ड्रामा की नूक, है ना। तो किसी को भी उस हीन भावना से नहीं देखना, सबके प्रति बाबा कहता है शुभ कामना शुभ भावना रखनी, है ना। तो आगे क्या दिखाया फिर, अब ये 2 भाई बच गए और साथ में एक कुत्ता, अब ये भीम है और साथ में है युधिष्ठिर। अब भीम कहता है कि भैया अर्जुन भी चला गया, अब तो सिर्फ हम 2 ही बचे। अब क्रोध आया भीम को, आपने देखा होगा जब हमारा भी कोई प्यारा चला जाता है तो हमें भी क्रोध आता है कि भगवान ने ये सब क्या लिखा मेरे भाग्य। बाबा कहते हैं बच्चे माया खटखटाएगी तुझे, जो बाबा कहता है कमजोरी आपके अंदर होगी वहीं बजाएगी तुम्हें। देखते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सिम्टम्स पूछता है हमसे, बताओ क्या प्रॉब्लम, और जहां डाउट होता है वहीं का एक्सरे, ऐसा ही कराता है। बाबा कहता है माया भी तुम्हारा एक्सरे निकालती है, रोज स्कैनिंग करती है, रोज अल्ट्रासाउंड होता है उसका कि देखो अब कहाँ पर दुखी है ये, कौन सी कमजोरी है इसकी। तो भीम को भी क्रोध आ जाता है। अब भीम क्या कहता है, युधिष्ठिर को कहता है भैया मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तो पवन पुत्र की ताकत रखता हूँ अपने पास, तो मैं तो अपनी शक्ति के बल से इन सारे पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता हूँ। पहाड़ तो सहयोगी है, क्योंकि ऊंच से ऊंच बनाने के लिए, उठाने के लिए एक मार्ग बनाया है पहाड़ों। आपने देखा होगा हम जब भी मंदिरों में जाते हैं तो पहाड़ों पर ही बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि जिस रेजिडेंशियल एरिया में हम बैठे हैं, जिस शहर में, वहां से दूर ऊंचाई पर, माना ऊंची स्थिति, ऊंचा विजन, ऊंची दृष्टि, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहाड़ों की तो ये महिमा है, लेकिन तुम पहाड़ों को ही कूटने बैठ जाओ। आता है ना मुरली में कई बार, बाबा कहता है कई बच्चों को माया के विघन पहाड़ जैसे लगते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, पहाड़ों को कूटने बैठते हैं। अरे हिमालय को नहीं कूट पाएंगे, बाबा ने एक मुरली में कहा था समस्या चाहे 100 हिमालय से भी बड़ी हो, कह रहा था वो, याद तो आएंगी बातें उसकी। कोई दुनिया से चला जाता है ना, हम बहुत उसकी बातें याद करते हैं, हाय ऐसे कहता था वैसे कहता था, है ना। बाबा भी चला जाएगा, हम याद करें,
समय पे मान जाते, लेकिन हमने माना नहीं उसकी बात को, क्योंकि हमने उसको माना ही नहीं कि भगवान ऐसे आता है, ऐसे आकर पढ़ाता है, टीचर बन के शिक्षाएं देता है, गुरु बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। सोचो तो सही, भक्ति की है, भले ही हमने झूठ खंड में की है, रावण के राज्य में की है, लेकिन सच्चे दिल से की है। अपना तो हम कह रहे हैं, बाकी का हम कह नहीं सकते। सच्चे दिल से की है, भले ही वो वासनाएं तो थी, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल जानते हैं कि जिस भी वासना के प्रति अगर हमने भक्ति शुरू की होगी ना, तो कुछ समय में वो वासना खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें रस आने लगता है। भले ही हमने शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन शास्त्रों में भी संसारी बातें, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम जब पहली बार हमने सुख सागर पढ़ा था, तो एक चीज हमें बार बार समझ में आती थी कि मुझसे पहले इस दुनिया में कितने युग और कितने लोग, बड़े बड़े महारथी, क्या भीष्म पितामह, क्या एकलव्य, क्या अर्जुन, बड़े बड़े महारथी इस दुनिया से होकर निकल गए, और हम भी एक दिन चले ही जाएंगे। हमारा नाम तो इन किताबों में कोई दर्ज भी नहीं करेगा, कीड़े मकोड़े की तरह आए और निकल जाए। इसलिए बाबा भी हमको जो 84 जन्मों की स्टोरी हमारी बताता है, ये नट शेल में बताता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे 84 जन्म कहाँ हुए, कौन सा घर था, माँ बाप कौन थे, बच्चे कौन थे, मकान कौन से छोड़ छोड़ के गए तुम, दुकानें प्रॉपर्टी कौन सी छोड़ी, ये नहीं बताऊंगा। बाबा कहता है क्यों? एक जन्म की तो बातें भूलनी बड़ी मुश्किल लग रही है, 84 जन्मों की फिर भागेंगे। अच्छा, पिछले जन्म में बॉम्बे में थी, बॉम्बे में थी मेरी प्रॉपर्टी, चले जरा देख कर तो आए पिछले मम्मी पापा। देखते हो ना, कई लोग क्या करते हैं, पास्ट लाइफ में जाते हैं कि पिछले जन्म में हम कौन थे। चॉइस है, मन करता है जानने का कि कौन थे हम, पिछले जन्म में हमारी मृत्यु कैसी हुई है, जानना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इनमें कुछ बात है नहीं। बात तो बाबा कहता है अब चढ़ाई की है बस, वो तो तुम्हारी उतरती कलाएं ऐसा, उसमें कोई प्राप्ति थोड़ी। गिरते गिरते तो बाबा कहता है मैंने तुमको थाम लिया, और तुम फिर पीछे भाग रहे हो। बाबा कहता है ये अंतिम 84वां जन्म, बाबा कहता है ये तेरा हीरे तुल्य है नहीं, बनाना पड़ेगा। मुरली में आता है ना, अंतिम जन्म हीरे तुल्य। क्यों? क्योंकि बाप बैठ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। नहीं जी, बाप अडॉप्ट करता है मतलब गोद में उठा लेता है। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे ने तो इसको बाप माना ही नहीं। होता है, देखो कई बारी कोई सेठ होता है, किसी गरीब के बच्चे को गोद लेता है। अब गरीब तो गोद नहीं लेगा, खुद को खाने को नहीं है, तो फिर किसी के बच्चे को क्या खिलाएगा? हाँ, तो बाबा कहता है मेरे से बड़ा कोई सेठ साहूकार है दुनिया में, है कोई? बाबा कहता है दुनिया के बड़े बड़े धन्य सेठ घर में फोटो किसकी रखते हैं? किसकी रखते हैं? मेरी रख, मेरे बच्चों की रखते हैं, देवी देवताओं की। बाबा कहता है मैं तो तुमको इतना रिचेस्ट बनाने आया हूँ, लेकिन अहो मम माया, ना तो तुमने मुरलीधर की कदर जानी, ना मुरलियों की जानी। ये कागज के पन्ने नहीं है सिर्फ, भूल में मत रहना कि भक्ति में हमको वो बस लकड़ी की बांसुरी समझ में आती थी कि हाँ भाई ये मुरली बजती थी तो गोपियां मतवाली हो जाती। अपने को देखो ना, कौन सी मुरली बज रही है और कौन मतवाला हो रहा। 9 बजते ही आते हो, क्यों? नोट बढ़ रहे हैं यहाँ पे, नोट बढ़ रहे हैं। कौन बुलाता है आपको? बाबा ने कहा ना, मैं बच्चों को इनवाइट करता हूँ, रिसीव करता हूँ। आप लोगों को कौन रिसीव करता है यहाँ? बाबा ही तो करता, बाबा ही तो करता।
बाबा ने तो आज कहा है मुरली में, बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, बाबा कहता है मैं उनको अपने घर में रिसीव करूंगा। एक लड़की भी, बेटी भी आते हो ना, तो बेटी जब ससुराल में एंट्री मारती है तो देखो कितना बड़ा उसका वेलकम होता है नहीं होता? क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा कहता है अब बुद्धि एक से जुड़ गई। शादी से पहले बहुत लड़के देखे हैं इसने, लेकिन जिसके साथ फेरे ले लिए अब उसकी हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर आप आत्माओं का बुद्धि योग केवल और केवल एक बाप से अगर लगा है, ये है होलसेल व्यापार। लेकिन ये व्यापार बाबा कहता है कोई विरले करेंगे, कोई विरले बाबा कहता है ये चढ़ाई चढ़ेंगे। स्वर्ग का मार्ग कठिन है, इसीलिए तो दुनिया में जब कोई जाता है तो हम मुख मीठा करते हैं, कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। अब देख लेना रियल में स्वर्गवासी बनना कितना आसान है। मरना पड़ता है पहले। जीते आदमी को कोई नहीं कहता स्वर्गवासी, जीते आदमी के गले में कोई माला नहीं पहनाता, जीते आदमी की कोई कदर नहीं करता, मरने के बाद ही होता है जो होता है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी एक ही लक्ष्य रखना कि माया आएगी, आना ही है। बाबा कहता है तुम क्या करना, निरंतर बाप की याद, देह का भान बाबा कहता है भूलते जाना। तो माया भी बाबा कहता है नमस्कार करेगी और चली जाएगी। ये पक्का है, ये पक्का है ना। तो आगे क्या दिखाया फिर कि जो भीम है ये भी पहाड़ों को तोड़ने बैठता कि भाई भैया मेरे पास तो इतनी शक्ति है कि मैं चाहूं तो ये सारे पर्वत ही गिरा दूं। तो जब पहाड़ों को ऐसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि सामने एक और रास्ता खुल गया। माया है, माया हमको बहुत सारे रास्ते दिखाती है, दिखाती है नहीं दिखाती? ये माया ही हमको ये रास्ते दिखाती है कि हम संडे संडे सेंटर जाते हैं, हम वीरवार के वीरवार सेंटर जाते हैं, हम वीरवार को 4 बजे उठ के योग करते हैं, रोटी रोज खाते हैं, योग हम वीरवार को लगाते हैं। 6 दिन खाना खाओ, फ्रेश सिर्फ वीरवार को होना। करोगे? रोक पाओगे प्रेशर? हाँ, तो दिखाया आगे जो रास्ता खुलता है। तो भीम कहता है देखो भैया, मैं तो कह ही रहा था मेरे पास कितनी शक्ति है, पहाड़ों को हटाया, देखो हमको मार्ग मिल गया। तो जैसे ही भीम आगे बढ़ा तो क्या था वहां, दलदल, दुबक। दलदल में देखा है, दलदल में कोई फंसता है तो फंसता जाता है, बाहर नहीं निकल सकता। तो दलदल के अंदर वो महाबली भीम गिरा और साथ में वो जो कुत्ता था वो भी गिर गया। अब समझ में आ गया इसको कि दलदल में फंस गया मैं। तो युधिष्ठिर को पुकारने लगा, भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो माया, एक कोई गिर गया ड्रामा की नून, बाबा क्या कहता है सकाश देते चलो, बुद्धि फंसाओ नहीं। युधिष्ठिर का भाई था भीम, लेकिन क्या किया उसने, कुत्ते को दलदल से बाहर खींच लिया, भाई को नहीं खींचा। अब ये भीम पूछता है भैया मुझे बता दो कि मेरा समय तो आ गया। बाबा जो रोज मुरली में कहता है ना, बच्चे विनाश सामने खड़ा। तो ये विकारों से जब हम हारते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, माया जब घूंसे मारती है, यही तो हमारी मृत्यु है। कि छोटी छोटी मृत्यु तो हम रोज मरते हैं, लेकिन बाबा फिर कहता है बच्चे सूरमा बन। अभी हम आपको एक बहुत अच्छी चीज बताएंगे, हमें आज
अच्छा जानने को मिला, बहुत प्यारा। तो ये कहने लगा, भैया मुझे कम से कम ये तो बता दो कि मेरे स्वर्ग तक नहीं पहुंचने का कारण क्या है। तो युधिष्ठिर कहने लगा, क्रोध। तो क्रोध के वश तो इस दलदल में गिर गया। देखते हो ना क्रोध कैसा होता है, एक गिरा होता है दलदल में, है ना। सोचो जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, ऐसे कल्पना करो जिस जो भी चिल्ला रहा है, जिसको भी गुस्सा आ रहा है, ये दलदल में पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं उसको क्रोध से। कैसे करते हैं, हम भी क्रोध करते हैं, हम भी दलदल में गिरते हैं ना। वो भी फंसता है, हम भी फंसते हैं। हम कहते हैं तेरी वजह से, वो कहता है तेरी वजह से। और बाबा कहता है विकारों की दलदल में गिरते गिरते, फंसते फंसते हम क्या कहते हैं, क्रोध नहीं जीत सकते। क्योंकि दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं हम सोचते तो बहुत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी आ ही जाता। तो दिखाया फिर जो भीम है पूरा सर तक दलदल के अंदर चला गया। अभी गला गला भार था, लेकिन जैसे जैसे युधिष्ठिर ने उसको डिस्क्लोज किया कि किस कारण से तू दलदल में गिरा, तो पूरा फिर से बाबा कहता है माया और विकारों की दलदल तो पड़ी है तुमको खींचने के लिए। इसी तो बाबा कहता है दलदल से तुम्हें बाहर निकालता हूँ। ये देह भान की दलदल है, ये भक्ति की दलदल है, ये देहधारियों से ममत्व की दलदल है, ये ज्ञान की दलदल है। बाबा कहता है मैं तुम्हें बाहर खींचता हूँ, और तुम और अंदर और। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, उस कुत्ते को बाहर खींच लिया। अब भीम ये भी देख रहा कि सगे भाई को छोड़ दिया और कुत्ते को ले लिया। बाबा क्या कहता है, मोह की रगें तोड़नी होगी, अंत में पेपर यही आए। तो कहने लगा भीम, तुम तो कह रहे थे ना मैं बलशाली, पहाड़ों को भी कूट सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। तो तुम तो अपनी रक्षा कर ही सकते हो, तुम कह रहे हो मैं महाबली हूँ। लेकिन ये कुक्कड़, ये कुत्ता, ये तो बेचारा असहाय है, इसलिए मैंने इसकी रक्षा की। तो आगे फिर जब युधिष्ठिर बढ़ा, तो सामने क्या देखा, स्वर्ग का द्वार। बिस्मिल्लाह हम और आप भी देखें, सामने स्वर्ग का द्वार देखा, यहाँ पर धर्मराज खड़ा। बाबा तो कहता है बच्चे बाप ही तुम्हारा धर्मराज है ना। यात्रा शुरू हुई, तब भी पापा गेट पे बैठे थे, कह रहे थे बच्चे इस ज्ञान यज्ञ के अंदर अपने विकारों को भस्म कर, हल्का होके आगे चल, ड्रामा को साक्षी बन के देख। ड्रामा बड़ा कल्याणकारी, ड्रामा में कुछ भी हो, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई भी फिसले, तुम बुद्धि का योग एक बाप से लगाना, स्वर्ग को याद करना, घर को याद करना। देखो बाबा हमको कैसे तैयार कर रहा है, यही तो ज्ञान दे रहा है। लेकिन हम दूसरों के पीछे भागते हैं, अच्छा फलाना बीमार है, अच्छा आ नहीं रहा। बाबा कहता है ड्रामा, ड्रामा बाबा कहता है क्या करता है, हर एक आत्मा के लिए ड्रामा अलग अलग चल रहा है ना। कुछ आत्माएं बाबा कहता है अपने अपने संस्कारों के वश में है, अपना अपना बाबा कहता है पुराना हिसाब किताब सबको चुकतू करना। तो बाबा कहता है वो आत्मा तो कर ही रही है, बीमार होकर या किसी का सहयोग देकर। वो बाबा कहता है तुम उसके पीछे लग गए, करना तो क्या था। बाबा कहता है अपनी शक्ति को स्टेबल करके उन आत्माओं को बाबा कहता है पावरफुल बनाते। लेकिन बाबा कहता है माया क्या करती है, तुम्हें भी खींच लेती है, हमें भी खींचती है। तो जैसे हम किसी बीमार की सेवा करते हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है, हम शायद रोटी खाना तो नहीं छोड़ते हो, सोना तो नहीं छोड़ते, नहाना तो नहीं छोड़ते, शरीर के जो भी धर्म है वो हम जरूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का धर्म तो तुमने फिर से छोड़ दिया,
अब सुनना ध्यान से। अब जब वहां धर्मराज को देखा ना, तो धर्मराज ने वेलकम किया। जैसे बाबा आज कह रहा था मुरली में कि जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हैं फूल बनते हैं, ड्रामा को सत्य जानकर आगे बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहता है फिर मैं आऊंगा, वेलकम करता हूँ, वारी जाता हूँ ऐसे बच्चों के ऊपर। तो धर्मराज को वहां दिखाया। तो धर्मराज कहने लगा कि चलो अब स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तुमने हर विपदा को, हर चैलेंज को, हर कष्ट को, हर चुनौती को देखा, लेकिन तुम हिले नहीं, अचल अडोल रहे, एक रस रहे। चलो स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ। तो युधिष्ठिर कहने लगा मैं अकेला तो नहीं आया, ये कुत्ता भी मेरे साथ आया। तो वो धर्मराज कहने लगा, कहता है कि देखो स्वर्ग में ये कुत्ता तो नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा महाराज, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये जो मेरे भाई, बच्चे नहीं, कहते देखो सब चले गए इस चढ़ाई के अंदर, सबको मैंने खो दिया। ये जो कुत्ता है, जितना कष्ट, जितनी कठिनाई मैंने महसूस करी, इसने भी करी। तो मैं ऐसे स्वर्ग को छोड़ना चाहता हूं जहां ये कुत्ता एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुत्ते को मैंने अपना धर्म समझा। ध्यान से सुनो, कुत्ता, वो कहता है ये कुत्ता मेरा धर्म बन गया। जैसे बाबा अपने को कहता है ना, आत्मा का धर्म क्या है? शांति। तो उसने भाई को नहीं बचाया, दलदल से शांति को निकाला। कुत्ता हमें दिख रहा है फिजिकली, लेकिन वो धर्म का प्रतीक दिखाया है कुत्ता। तो धर्मराज को कहने लगा अगर आपके स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता तो माफ करना, फिर मैं भी नहीं जाना चाहता। आप मुझे आज्ञा करो, मैं वापस चला जाता हूँ कुत्ते को लेकर। क्योंकि ये कुत्ता नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए धर्म है। इसके प्रति मेरा मोह नहीं है, लोभ नहीं है, लेकिन ये मेरा धर्म। तो धर्म को तो मैं नहीं छोड़ सकता, स्वर्ग छोड़ सकता। तो धर्मराज ने फिर उस कुत्ते का जो एक्चुअल स्वरूप था वहां प्रकट किया। कहते हैं युधिष्ठिर, ये तेरा अंतिम पेपर, कि देखता हूं कि जब मैं तुझे कहूं कि तू स्वर्ग में जा, तो तुझे इस कुत्ते की कोई परवाह है या नहीं। कुत्ते की माना धर्म, धर्म के बल से। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हो ना प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बाबा कहता है जो धर्म है, आत्मा का स्वधर्म, प्रेम, गुण, शक्ति, आनंद, बाबा कहता है ये बचाया तुमने, इसको बचाते चलना। तब तो बाबा कहता है तुम स्वर्ग जाओ। तो वो जो कुत्ते में से प्रकट कौन हुआ? यमदूत प्रकट हुआ। तो वो देख के हैरान हो गया तो युधिष्ठिर कि भाई देखो, मैं तो इसको मात्र कुत्ता ही जान रहा था, लेकिन ये तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति। तो फिर आगे, फिर वो जब वो वहां गया स्वर्ग के अंदर, अब सुनना, ये बहुत प्यारा सीन था, दिल को छू गया। जैसे ही उसने स्वर्ग के अंदर प्रवेश किया, तो वहां ड्रामे में देखो, कथा कहानियों में बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन हमको वहां से तत्व निकालना, हमें वहां से कुछ सीखना है बस। वो बात सत्य है या नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना। अब जैसे ही वो स्वर्ग में गया, तो वहां क्या देखा, हैरान हो गया देख के कि स्वर्ग के अंदर दुर्योधन खड़ा हुआ। सोचो, कौरव। बाबा तो कहता है कौरव जो है ना, ये तो कौन है? ये स्वर्ग में नहीं आते बाबा कहते हैं। पांडव ही आते हैं स्वर्ग में, जो बाप की श्रीमत पे चलते हैं। तो धर्मराज से पूछने लगा कि स्वर्ग का मार्ग क्या दुर्योधन के लिए भी खुला था? मैं समझ नहीं पा रहा, ये यहां तक कैसे पहुंच गया बिना विकारों का त्याग किए? तो ये दुर्योधन था, कथा में ऐसा दिखाया, लेकिन हमने जो सीखा वो आपको जरूर शेयर करेंगे।
धर्मराज कहने लगा कि देखो शर्त ये भी थी इस कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि महाभारत का रण हुआ था ना, तो कहने लगे, कहते हैं इस कुरुक्षेत्र के अंदर एक नियम ये भी बांधा गया था कि जो वीर गति को प्राप्त होगा वो स्वर्ग जाए। आपको अगर याद होगा, बाबा ने एक मुरली में कहा था आर्मी वालों के लिए, है ना, जो जिस्मानी आर्मी में है। बाबा कहते हैं देखो इन्होंने तो सुना हुआ है कि जो रण में मरते हैं, जो जंग में मरते हैं, ये सीधा वीर गति को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग की ओर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो है। हाँ, बाबा कहते हैं इनमें ये लड़ने का संस्कार रह जाता है, तो बार बार बाबा कहता है फिर संस्कार के अकॉर्डिंग बार बार की आत्मा इसी परफॉर्म को बार बार करे, इसी प्ले को बार बार खेले। तो वहां दिखाते हैं कि जो दुर्योधन है ये भी स्वर्ग में खड़ा हुआ, वीर गति को प्राप्त किया। बाबा बच्चों को रोज क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े थे। बाबा कहता है अब तुम जिस रण में आ गए, ये महाभारत का रण है, तुम्हारी अपनी अपनी कर्म भूमि है। बाबा कहता है अब, बाबा कहता है इस रण में मर जाना, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं जाना। तो बाबा कहता है तुम भी स्वर्ग देखो। समझे? कहते हैं ना लड़ाई में रण छोड़ नहीं बन, कि हमसे तो हो नहीं रहा। कुछ दिन पहले हमने एक बहुत प्यारी बात सुनी एक भैया से। वो बता रहे थे, कहते हैं देखो दुनिया बहुत से एग्जाम्स पास करती है, जैसे यूपीएससी का लोग पेपर देते हैं, मेडिकल का पेपर देते हैं, है ना, तो कितने लाखों बच्चे जाते हैं पेपर देते, और सीट्स कितनी लिमिटेड होती है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं होता, जो पास नहीं करते, वो कभी ये नहीं कहते कि ये यूपीएससी के पेपर तो बेकार है, ऐसे बेकार, हाँ, कि मेडिकल एग्जाम तो बेकार है। हम पास नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर बेकार हो गया। करने वाले कर रहे हैं पास, हर साल कर रहे हैं। तो ये अभी हम और आप जहां बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कौन सा पेपर है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई। बाबा कहता है ऐसी पढ़ाई तो दुनिया में कहीं है ही। कितनी किस्मत वाले हो, बाबा कहता है, जो भगवान के क्लासरूम में बैठते हो, ऐसे बाप को पहचानते हो जिसको दुनिया जानती। हाँ, तो बाबा कहता है फिर यहाँ पर बैठना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और बाबा कहता है कोई पास नहीं कर पाता, क्राइटेरिया नहीं पास कर पाता, तो कहते हैं ये ना ज्ञान ही बेकार है। वो बाप को ही रिजेक्ट कर देते, भगवान को रिजेक्ट कर देते। बाबा कहते हैं मेरा कुछ नहीं जान, सारी दुनिया थोड़ी सूरज को जल दे रही है, सूरज अपनी मस्ती में ही निकला हुआ है। वो हमारे लोटे के लिए नहीं निकला कि जाऊं निकलूं लोटा पानी चढ़ाएगी मुझे। उस बेचारे को पता भी नहीं कि जमीन पे तुम कितनी कीचड़ मचाते हो मेरे लिए। भगवान किसी की पूजा अर्चना का है, इसीलिए आता है दुनिया। भगवान पूजा करवाने नहीं आते, भगवान इसलिए नहीं आते कि आओ मेरे गले में हार पहनाओ, अगरबत्तियां घुमाओ, मेरी परिक्रमा करो, नहीं। राम यहाँ धक्के खाने आते हैं, राम यहाँ धोबी बनकर आता है, राम यहाँ व्यापारी बनकर आता है, राम यहाँ सौदागर बन के आता है, सुनार बन के आता है, कबाड़ी बन के आता है, सर्जन बन के आता है, करनी घोर बन के आता है। कहता है भैया मैं तुम्हारे लिए क्या क्या बनता। कहते हैं ना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना डैश डैश, कभी बना डैश डैश। भगवान को भी हमारे और आपके लिए क्या क्या करना पड़ा, ऐसे थोड़ी राजी हो जाती है। कोई किसी को ऑफर करता है तो कहती तू मेरे लिए सूरज चांद सितारे ला सकता है,
तोड़ के, आज तक तो किसी ने तोड़े नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे जैसा प्यार, मेरे जैसा, बाबा कहता है वर्षा, मेरी जैसी प्रॉपर्टी, मेरे जैसी पर्सनैलिटी, बाबा कहता है तुम्हें संसार में दूसरा कोई दे नहीं सकता। आज बाबा ने कितनी प्यारी बात की, पर्सनैलिटी और प्रॉपर्टी। इसी के पीछे तो मर रही है दुनिया, प्रॉपर्टी के पीछे मर रही है। भाई भाई को नहीं जानता, प्रॉपर्टी के पीछे और पर्सनैलिटी के पीछे। कितना पैसा लगता है पर्सनैलिटी के पीछे। बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी बाप के समान बन जाए। हाँ, प्रॉपर्टी, बाबा कहता है तुम्हारी संतुष्टता, पर्सनैलिटी, बाबा कहता है तुम्हारी प्रसन्नता। यही तो चीज दुनिया में हर किसी को चाहिए, लेकिन मिलती है कोई दुनिया में संतुष्ट? कोई भी है कोई? जो जहां बैठा है आगे दौड़ना चाहता है। जहां हम बैठे हैं, जिस रोल में बैठे हैं, हम नाखुश हैं, शिकायतें हैं हमको बहुत ज्यादा। अब बाबा कहते हैं जब तक मैं तुमको ज्ञान ना दूं, समझ ना दूं, तब तक तो बाबा कहता है तुम रोते ही जाते हो, रोते ही जाते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो ज्ञान सुनते हैं तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो आम बात है, ये तो हम सब जानते हैं कि अगर सुखी होना है ऊपर नहीं नीचे दे। अरे ये सुखी होना नहीं होता। भगवान हमें ये थोड़ी कह रहा है कि तेरे को अगर संतुष्ट होना है तो तू अपने से नीचे को देख। जिनके पास खाने की रोटी नहीं, रहने को घर नहीं, जिनके पास हाथ पांव नहीं, इनको देख के तू संतुष्ट हो जा। नहीं, ये संतुष्टता नहीं है, ये तो मन को मारने वाली बात है कि चल इनसे तो ठीक ही बैठा हूं। बाबा हमको क्या दिखा? बाबा कहते हैं बच्चे तू वो है, आत्मा का एक्चुअल स्वरूप वो है। कौन सा? देह से न्यारा, मेरा प्यारा, भगवान का प्यारा। बाबा कहते हैं इसको जानकर, इसको अनुभव करके अब संतुष्ट हो। छोड़ो तुम मकान दुकान पैसा ये वो सब, ये तो बाबा कहता है ड्रामा फिर खेलोगे, फिर साथ साथ चलेंगी ये सब चीज। जब जब दुनिया में आएंगे माँ मिलेगी, बिना माँ के तो दुनिया में नहीं आएंगे। बाप भी मिलेगा, बहन भाई भी होंगे, फिर पढ़ाई भी होगी। और देखना, आप एक चीज हमेशा मान के चलना, एक मुरली में बाबा ने कहा था, शायद आज ही की मुरली, बाबा ने कहा ना कि देखो, जो जिस्मानी स्कूल में कभी नहीं गया, हाँ, बाबा कहता है मैं यहाँ उनको रूहानी स्कूल में टीचर बना देता। बाबा की भी देखो मिसाल, है ना? जितनी बड़ी बड़ी हम दादियों को सुनते हैं कि कभी स्कूल नहीं देखा है, और देखो पीएचडी मिल गई। छोटी बात होती है पीएचडी। तो ज्ञान तो अपने आप में, बाबा ने आज फिर कहा बच्चे, ज्ञान तो रिटेल बिजनेस, रोज लेते जा, है ना? ये हमारा रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में इतना बेनिफिट नहीं बाबा कहता, लेकिन होल सेल का बिजनेस, मन मना। बुद्धि हमारी ज्ञान धन से भरपूर जब तक नहीं होगी, तब तक हम उसके साथ योग नहीं लगाएंगे। तब तक हमको संसारी बातें, इधर उधर की बातें, परेशानियां, चिंताएं, अभाव प्रभाव, ये चीजें बार बार खींचती जाएंगी। कहते हैं ना, धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, जो जो किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो धरती की तरफ अपने आप गिर जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे ही जब तक आप देह के भान में हो, तो बाबा कहते हैं देह के भान में रहने से क्या होगा? धरती का आकर्षण होगा। भूख प्यास, कपड़ा रोटी, मकान, बहन भाई, इसकी तबीयत उसकी तबीयत,
ये पैसा वो पैसा, इसका कर्जा उसकी उधारी, इसकी बीमारी, ये सब बाबा कहता है गुरुत्वाकर्षण। इसलिए बाबा कहता है क्या करो, देह से न्याय। आपने देखा होगा जो लोग स्पेस पे जाते हैं ना, स्पेस पे देखना कभी वो वीडियोस आते हैं, अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं तो वो ऐसे उड़ते रहते हैं, उनके जमीन पे पाँव ही नहीं रुकते। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप सोल कॉन्शियस बनते हो तो बाबा कहता है फरिश्ता स्वरूप अर्श से, बाबा कहता है उस समय तुम अर्श पर हो, फर्श से, दुनियावी बातों से, बाबा कहता है संसारी सुख दुख से बिल्कुल उपराम स्थिति। इसको बाबा कहता है उड़ती कला। लेकिन हमें इसका अनुभव ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी इसी धरती पर कीड़े की तरह रेंग रेंग के देखा है। हमने विष्ठा की गंदगी को अपना जीवन माना है कि बिना बच्चों के, बिना धन के, बिना वैभव के, बिना साधनों के जिंदगी क्या है, नर्क है ना। हमने ये एक्सपीरियंस किए हैं जीवन। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अनुभव सच्चे नहीं है, ये अनुभव सच्चे नहीं। बाबा कहते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई बाबा कहते हैं ये है कि आत्मा स्वयं संपन्न है, लेकिन बिना ज्ञान के बाबा कहता है आप संपन्न बन ही नहीं पाओ। तो ज्ञान तो बाबा कहता है बच्चे ये तो सागर है। और चिड़िया भी बाबा कहता है अगर चाहे तो सागर को हम कर सकते। तो हम सबका जो पुरुषार्थ है क्या है? स्वर्ग लोक की प्राप्ति। अब ये नहीं सोचना कि जब ये शरीर छूटेगा अंतमति सुगति तब शायद स्वर्ग का मुख देखें। इस गलती में मत पड़ जाना। स्वर्ग कोई भूगोलिक ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना शादी कहाँ है, वेन्यू कहाँ है, टेंट कहाँ लगेगा, पूछते हैं ना शादी कहाँ है, वेन्यू बताओ। तो स्वर्ग भी कोई वेन्यू नहीं है कि मरकर हमको वहां जाना है जहां सोने के महल बने होंगे, नहीं। इसी धरती पे आएंगे वापस। लेकिन बाबा कहते हैं ये आत्मा कैसी आएगी वापस? संपन्न, भरपूर, संतुष्ट। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसी आत्मा तो जहां भी खड़ी होगी वो राजा है, इच्छा मात्रम पवित्र। वही बाबा कहता है सत्युग। वहां बाबा ने कहा ना, आज भी मुरली में आया कि भले ही वहां धन की परवाह नहीं रहती सत्युग में, क्योंकि अथाह धन है वहां। अभी तो बाबा कहता है तुम मारे मारे फिरते हो पैसों के पीछे, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। तो माया क्या करती है, बार बार हमको रास्ता भटकाती। तो ये पढ़ाई, पढ़ाई से चढ़ाई, और बाबा कहता है चढ़ाई में लड़ाई। ये लड़ाई बाबा कहता है किसकी है? बुद्धि बल की, योग बल की। तो बाबा कहता है जितना जितना आत्मा उस पिता को याद करेगी, निरंतर याद करेगी, तो बाबा कहता है फिर स्वर्ग यहाँ। स्वर्ग मेरी स्थिति का नाम है। अभी भी जिन घरों में बैठे हो, जिन लोगों के बीच में बैठे हो, बाबा कहता है बच्चे यहाँ अनुभव करो कि मैं आत्मा डिवाइन हूँ, सतयुग की आत्मा। बाबा कहता है क्या क्वालिटी है सतयुग की आत्मा की? बाबा कहता है ये सतो प्रधान है। सतो प्रधान माना, हाँ, बाबा कहता है ये आत्मा फुल्ली सोल कॉन्शियस है। यही तो प्रैक्टिस अभी वो हमको करने को दे रहा है कि घर में रहते, गृहस्थ में रहते अपने को आत्मा समझो। जिन लोगों के साथ बैठते हो ये भी आत्माएं हैं, इनको भी आत्मा समझो। तो बाबा कहते हैं फिर जितना जितना ये तीसरा नेत्र तुम्हारा खुलता जाएगा, बुद्धि खुलेगी, समझ खुलेगी, बाबा कहता है तेरा स्वर्ग यहीं तैयार होगा। जब आप में मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, ईगो नहीं होगी। बाबा कहता है यही सतयुग है। सतयुग में मरोगे तभी तो सतयुग में आओ। इसी को बाबा कहता है मैं तुमको नर्क से निकालता हूँ। तो चेक करो नर्क से निकलकर हम कहाँ पहुंचे? स्वर्ग बनाया हमने अपने को, अपनी सोच को। सोने सा बना। स्वर्ग क्या है?
कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया। तो बाबा कहते हैं वास्तव में बात इसकी है, ऐसा नहीं है कि सतयुग में सोने की चिड़िया उड़ती होंगी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, आत्मा की बाबा कहता है जो गुणवत्ता है उस सतयुग में कैसी है, सोने के समान 24 कैरेट। बाबा कहता है तुमको ही बनना है, तुम ही बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि बनते हो, तुम्ही को मैं पारस बुद्धि बनाता हूं। बाबा ने आज का ना अंत में परिस्थिति का नहीं, स्थिति की सोच करना कि अंत समय मेरी स्थिति क्या है ना। लोग क्या करते हैं, हम भी हम भी उन्हीं में से हैं। हम सोचते हैं बुढ़ापे में कौन मेरी सेवा करेगा, कुछ पैसा 5-7 लाख रुपया रख लूं, कोई बीमारी हो गई तो काम आएगा, किससे मांगेंगे। तो लोग इंश्योरेंस करा रहे। वो सोचते हैं भाई हॉस्पिटल में नहीं घर में ही जाएं। कोई सोचता है वृंदावन में जाऊं, कोई कहता है काशी में प्राण दूं, कोई कहता है पोते की गोद में मरूं, तो कोई कहता है बेटे की गोद में मरूं। बाबा कहते हैं बच्चे भूगोल हिस्ट्री और बाबा कहता है ज्योग्राफी ये रिपीट होती है। कल्प पहले बाबा कहता है जो दिशा जो जगह आपने ली है प्राण छोड़ते समय, वही बाबा कहता है मिलेगी। हिस्ट्री रिपीट होगी तो हमें पता है 84 जन्म फिर से बजाने। लेकिन ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाबा कहते हैं बच्चे जहां जहां जन्म हुए, जहां जहां जो जो स्थान आपको मिले पढ़ने के, खाने के, रहने के, काम धंधे के, ये बाबा कहता है ज्योग्राफी होती है। तो अंत समय जहां आपने शरीर पिछले कल्प में छोड़ा था, वो भी ड्रामा में नूत है, तुम क्यों मगज खराब कर रहे। ड्रामा तो बाबा कहता है ऑलरेडी नूत है ना सब कुछ। तो तुम जो ये सोचते हो, कई लोगों से हम पूछते हैं अंतिम इच्छा, तो बेचारे वो कहते हैं कि भी अंत समय हम किसी की सेवा नहीं लें, है ना, आजकल कोई करता तो है नहीं, हम किसी से सेवा नहीं लें, किसी के मोहताज नहीं बने, कोई बीमारी नहीं हो, बस सोए सोए निकल जाए। क्या मेरे सोचने से बात बन जाएगी? सोए सोए निकलना, ये लोग सोचते हैं कि सहज मृत्यु है। यहाँ पर भी बहुत से बैठे हैं जो ऐसा सोचते हैं कभी कभी, क्योंकि दुनिया के जो हाल देखते हैं ना, अंत समय बहुत दुख पाते हैं, डॉक्टर, बीमारियां, सर्जरीज, बहुत कुछ होता है ना। और जितना जितना वो कराते जाते हैं उतना उतना डाउनफॉल में आते चले जाते हैं। तो उनकी कंडीशन को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि भगवान मुझे तो ऐसे ही ले लो। भगवान हमको कहता है बच्चे तेरे जो हिसाब किताब है ना ये सुन ली। तो बाबा कहता है जब तू मुझे याद करता है, तो बाबा कहता है ये सूली कांटा मैं बना देता हूँ, लेकिन भोगना तो तुमको पड़ेगा, भोगना तो तुमको पड़ेगा। बाबा कहता है ना, या तो योग के बल से या भोग के बल से। अब ये जो पांडवों ने चढ़ाई चढ़ी, आपको क्या लग रहा है कि ये 5 पांडव ही थे जो बेचारे गल मरे? ये दुनिया नहीं गल के मर रही, क्या कहोगे? दुनिया में बाबा तो कहता है ना चढ़ाई उतराई दुनिया में किसी को पता ही नहीं। आज भी कहा दुर्गति सदगति का खेल है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि सदगति क्या और दुर्गति क्या है। तो बाबा कहते हैं एक बार दुनिया को तो देखो जो ज्ञान नहीं सुनती है, क्या ये गल के नहीं मर रहे? मोह इनको गला रहा है, लोभ इनको गला रहा है, इनकी ईगो इनको गला रही है, लेकिन बाबा कहते हैं ये चढ़ नहीं सकते। इनके पास बाबा कहते हैं ना तो ज्ञान का बल है, ना योग का बल है, ना इनका कोई लक्ष्य है स्वर्ग तक जाने का। बाबा कहता है ये तो इसी नर्क को स्वर्ग मान के बैठे कि भगवान मेरा परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे। कोविड में देखो ना कितने निकल गए बेचारे। ऐसी बीमारी तो कभी सुनी देखी नहीं थी। 50-60 सालों में महामारियां तो खूब आई है, लेकिन एक महामारी ऐसी हमने देख ली जो पूरी दुनिया के किसी को नहीं बख्शा, ना गरीब, ना अमीर, ना डॉक्टर, ना मरीज, कोई इलाज ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे ट्रेलर तो तुमने देख लिया, क्या ये दुनिया गल के नहीं मर रही? कई बार मन में हो सकता है आ जाए कि ये अच्छा रोज का
चै 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 चलती है कि चढ़ाई है, पढ़ाई है। अरे मर ही जाएंगे तो छूट ही जाएगा सब, उसके लिए क्या पढ़ाई पढ़। अरे नहीं, एक 10 का नोट भी गिर जाता है तो कितने दुखी होते नहीं। कोई दो बात कह जाता है तो मन कितना अंदर खाता रहता है। कोई प्यार नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता तो कितना अंदर दुखी होते हैं। कोई बीमारी आती है तो अंदर से टूट जाते हैं। क्या ये गलना नहीं दिखता? कौन गल रहा है? शरीर तो गल ही रहे हैं ना। बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, शरीर तो गलते हुए हम सबको दिख रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है आत्मा गलती नहीं दिखती तुमको। आत्मा भी तो गल रही है। बाबा कहता है बच्चे जब आप आत्मा को चढ़ती कला में लेके जाते हो तो बाबा कहता है बच्चे इसी चढ़ती कला से जब सोना प्योर बनेगा तो जेवर भी प्योर बनेगा। सतयुग में बाबा कहता है कोई महामारी नहीं है, कोई अकाले मृत्यु नहीं। वहां बाबा कहता है मरने पे कोई शोक नहीं होते, रोते पीटते नहीं वहां। तभी तो बाबा कहता है तुम मोक्ष मांगते क्योंकि दुनिया में दुख देखा था। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान इस समय उंगली पकड़ के भवसागर पार करा रहा है। ये वो चढ़ाई है जो दुनिया तो नहीं चढ़ती, दुनिया नहीं चढ़ती। कोई होते हैं बस जो गोवर्धन उठाने के लिए आगे आ जाते हैं कि भैया बहुत हो गया तमाशा, बहुत रू लिए, अब और। है ना, बाबा कहते हैं माया ही तो रुला रही है। तो अपने आंसू बाबा कहता है खुद पहुंचो, और बाबा कहता है दूसरों के भी पहुंचो। छोटी बात है, दुनिया तो रुलाने पे लगी एक दूसरे को कि कैसे किसको नीचा दिखाएं। तो बाबा कहता है मैं तुमको कितना बल भरता हूँ कि बच्चे अपने आंसुओं को खुद पहुंचो, ज्ञान के बल से, योग के बल से, दुआओं के बल से। तो बाबा कहता है फिर दूसरों को भी बाबा कहता है आप समान बनो। तो स्वर्ग आया ही हुआ। स्वर्ग कोई बहुत दूर नहीं है। ये नहीं सोचना कि अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक मुरली जिंदगी पलट सकती, लेकिन हम कमजोर है ना अभी, हमें उतनी पावर नहीं। तो छोटे बच्चे को माँ क्या करती है, देखो चम्मच से दूध पिलाती है, छोटा छोटा सा। अभी तो हमारी वो कंडीशन है, चम्मच से दूध पी, बचाने की ताकत नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी रिटेल, रिटेल के बाद फिर बाबा कहता है फिर होलसेल। होलसेलर बनना, बाप तो देने आया होलसेल में, तो बाबा कहता है होलसेल में लेना, चुल्लू चुल्लू के पीछे नहीं भागना। तो माया बाबा कहता है फिर आपको नमस्कार करेगी। खूब शांति।